गौरव भाटिया, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आपने कांग्रेस को परेशान कर रखा है। आपसे मेरा तात्पर्य नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है। अमीश जी, देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी वो कर्तव्य परायण महापुरुष हैं जो कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अग्निपथ जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। इस तरह का फैसला लेने के लिए जो लकवा मारा हुआ था कांग्रेस पार्टी को, उसके पास हिम्मत भी ना होती। आपने कहा क्या परेशान है, बिल्कुल परेशान है। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, हर दिवाली सेना के परिवार वाली, सेना ही उनका परिवार है। यहां पे कोई छुट्टी आए तो विदेश भाग जाते हैं। दूसरा, आप याद करिए अमीश जी, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे। सोनिया गांधी जी कह रही थी वीवीआईपी चॉपर खरीदेंगी, हमें सैर सपाटा करना है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट आ गई। तीसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन, इतना ऐतिहासिक बड़ा कदम 3 दशक तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी 2014 के चुनाव से पहले 500 करोड़ का एक अंतरिम बजट छोड़ के गई, और गर्व है ये बताने में, और कोई एहसान नहीं करते हैं। हमारे सेना के जवानों को 42,700 करोड़ रुपए, आपके 50 सेकंड समाप्त हो गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि आपने यानी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आगे आपको मैं मौका दूंगा इसका जवाब देने के लिए। अब अभय दुबे का मुझे रुख करना पड़ेगा। अभय दुबे जी, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा था, इसलिए आपने दिल्ली में ट्रेनें रोक दी शिवाजी ब्रिज पर। क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, इसलिए शिवाजी ब्रिज पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, ट्रेनें रोक दी गई। इसीलिए कनॉट प्लेस का चक्का जाम कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी। क्या राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है, यही नरेंद्र मोदी से परेशानी की वजह है फिलहाल की? बाकी तो 2014 के बाद कहीं है आपके लिए। अमीश देवगन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि चक्रव्यूह में फंस गए। तो कौरवों ने चक्रव्यूह की संरचना रची थी पांडवों के खिलाफ, और इतिहास साक्षी है पौराणिक काल का कि पांडवों ने बुरी तरह कौरवों को परास्त किया था। मैं, प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खारिज करती है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी किया है कि हम नीतिगत विरोध जरूर करेंगे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों का, लेकिन वो सबके प्रधानमंत्री हैं। जहां तक बात रही आज की, तो समूचा देश का युवा आज आंदोलित है, उद्वेलित है। ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री जी 2014-15 में जब किसानों की जमीन हड़पने का भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आई, तो किसान सड़कों पर आए। उसके बाद गलत तरीके से नोटबंदी और जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, देश के एमएसएमई तबाह कर दिए, सारे उद्योग जगत के लोग सड़कों पर आए। सूरत तक में गुजरात में रैली निकाली गई। उसके बाद एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी 3 कृषि विरोधी क्रूर काले कानून लाए, किसान सड़कों पर आए, और इन सारे वक्त पर कांग्रेस को दोष दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी। अबे जी, आज भी आपके 55 सेकंड, आज आखिरी 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभय दुबे कि ईडी के सामने राहुल थे, और इंडियन यूथ कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि ईडी के सामने राहुल है, इसलिए हम दिल्ली में ट्रेनें रोक रहे हैं। इसका जवाब आपने नहीं दिया, इसका जवाब दीजिएगा। अजय आलोक, कांग्रेस परेशान है नरेंद्र मोदी से। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए अमीश, मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि जब नीति ठीक नहीं होती है तो विरोध होता है, जैसा कि यूपीए काल में था। जब नीयत में खोट हो तो भी विरोध होता है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसे कांग्रेस पार्टी आज तक भुगत रही है। लेकिन जब नीति और नियत दोनों ठीक हो तो विरोध करने के लिए अल्टीमेटली आदमी हिंसा पे उतर जाता है, जो देश में पिछले 5 दिनों से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट जमा हो गई है, जो कोई भी राष्ट्रहित का काम हो
उसमें ये मोदी विरोध करते करते देश विरोध तक आ जाते हैं। उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये हमारी सेना का मामला है, ये हमारे देश के गर्व का मामला है, ये चीन का मामला है। इनको बस विरोध करना है। और जब अंधभक्ति हो, परिवार भक्ति हो, हालांकि ये लोग दूसरे को अंधभक्त बुलाते हैं, अंधभक्ति हो, परिवार की भक्ति हो, उस पर अगर किसी ने पूछ दिया तो राहुल गांधी से ईडी प्रश्न करेगा? इसकी हिम्मत कैसी हुई ईडी की? मतलब देश का संविधान, देश का कानून इनके जेब में लेके चलता। आप पिछले 5 दिन से कांग्रेस नेताओं के बयान बस देखिए। एक आदमी कहता है नहीं, अजय आलोक, देखिए आपके 50 सेकंड हुए हैं, मैं आपको 5 सेकंड का और वक्त दे रहा हूं। मुझे यह बताइए कि अगर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करेगा, कांग्रेस को इसका विरोध करना है, करे, वो सामान्य लोगों को क्यों परेशान करेगी ट्रेनें रोककर? मेरा सीधा पॉइंट है, ये ट्रेन रोककर राहुल गांधी का पोस्टर वहां दिखाकर क्या हासिल होगा? मेरा पॉइंट सीधा वो है जो तस्वीरें मैं इस समय दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें बोल रही हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस का ट्वीट बोल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा है, इसलिए सामान्य लोग घर अपने नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्या गलती है उस आम आदमी की? क्योंकि ये मानसिकता में आ गई है ना, राहुल गांधी इस देश से ऊपर हैं। इस परिवार के भक्तों के लिए राहुल गांधी देश से ऊपर हैं, देश के कानून से ऊपर हैं। ईडी की हिम्मत कैसे कोई पूछने की? अगर पूछेंगे तो ये लोग हिंसा करेंगे। वही हो रहा है, हिंसा करवाया भी इन लोगों ने, जितना भटकाया। सहारनपुर में गिरफ्तारी भी हुई है, बयान तो देखिए, कोई गिरफ्तारी भी हुई है सहारनपुर में कांग्रेस के नेता की, जो कि हिंसा में लिप्त था, जिसकी उम्र भी नहीं है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का लगातार जीतना विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है, और वही परेशानी वजह बनती है हर चीज की, चाहे राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करे, चाहे कुछ हो? 50 सेकंड आपके, अनुराग भदौरिया, देन गौरव भाटी। देखिए, पहली बात तो पहली एक बात साफ है कि चुनाव जीतना आपकी कामयाबी का पैमाना नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने भी 200 साल यहाँ पर राज किया था, तो क्या अंग्रेज अच्छे थे? इसका जवाब भी मुझे गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। अंग्रेजों का राज, और आप चुनाव जीतने को देश के अंदर सरकारें आपकी भी रही, सरकारें कांग्रेस की भी रही, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर 2017 में 2012 में जीती थी तो अंग्रेजों का जीतना बराबर है? क्या बात कर रहे हैं आप? बोल लूं अब आप नहीं, आपने गलत बोला, आपने बिल्कुल गलत बोला। मुझे रोकना इसलिए पड़ा, आपको माफी चाहता हूं। मैंने अनुराग भदौरिया 3 मेहमानों में से किसी को नहीं रोका, लेकिन आपने बहुत ही अप्रिय बात करी, आपने मेरे देश के लिए इतनी अप्रिय बात करी। आपको लगता है देश चुनावी सिस्टम अंग्रेजों जैसा है? सुन तो लीजिए। नहीं, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या आपको लगता है देश का सिस्टम आपका हो गया, चुनाव का अंग्रेजों के बराबर का है? ठीक हो गया ना? अब मैं बोल लूं, हुआ नहीं है, आपने करा है। इसका मतलब नहीं होता है कि आप जो चाहेंगे आप वो काम करेंगे देश के अंदर में। ये गलतफहमी में आप मत रहिए कि आप सोचोगे चुनाव जीत गए तो हमारा पैमाना हो गया कि हम यहाँ पे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, किसी कानून का जो मनाएगा वो बना देंगे, यहाँ जो मनाएगा सीए का बिल ले आएंगे, जो मनाएगा यहाँ पे नोटबंदी कर देंगे, जब मनाएगा लॉकडाउन लगा देंगे, जब मनाएगा यहाँ पे हम अग्निवीर और अग्निपथ पे रास्ते पे यहाँ पे लोगों को लेके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मन की चलाने लगेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको विपक्ष को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। जब आप कृषि कानून बना रहे थे, आपने कब लिया लोगों को? आप कोई कानून बनाते हैं लोगों कब लेते हैं? लॉकडाउन लगाया कि आपने लोगों से बातचीत की, आपने नोटबंदी कराई तो लोगों से वहां पे अर्थशास्त्रियों से बातचीत की। आप अपने मन की चीजें थोपना चाहते हो, ये मेरा बोलने का मतलब है। और आपका बोलने का मतलब होता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीत गई मतलब जीत गई और कुछ भी करेगी। कमाल है। और आलोक जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, नीत और नियत में खोट है भारतीय जनता पार्टी की, ये खोट पार्टी के। ठीक है, आपके 55 सेकंड पूरे हो गए। ठीक है, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कर दीजिए। 55 सेकंड पूरे हो गए। नियत और नियति में खोट है, गौरव भाटिया, इसका आप जवाब दीजिए। नियत और नियति में खोट है। देखिए, ऐसा है, जिसकी नियत में खोट होता है, जो वंशवादी, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाला होता है, चुनाव भी हार जाता है। अमीर जी गजब की बात कर देते हैं कभी कभी चैनल पे आके। चुनाव हार के ये हिंसा पूर्वक विरोध करेंगे, सेना के अध्यक्षों पे आप सवाल उठाएंगे, और जो एक अच्छी नीयत से लाई हुई परियोजना है उसका विरोध करेंगे। और हम बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री